Hello student, today we are going to read our 10th class next lesson, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. What is the name of the lesson? Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by नेल्सन रोहिलाहला मंडेला। ये नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है और ये जो है नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा है ये लेसन। इट मीन्स दिस लेसन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब हम अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं वो होती है ऑटोबायोग्राफी, और जब हमारे जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखता है तो वो होती है बायोग्राफी। तो दिस लेसन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। इस लेसन में जो नेल्सन मंडेला है वो अपने संघर्ष के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया और उस जीत को जो है उन्होंने, फ्रीडम को जो है वो हासिल किया। जैसे कि लेसन नाम से ही पता लग रहा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए लंबा चलना, यानी कि लंबी लड़ाई लड़ी गई जो है आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला ने। किसके खिलाफ, किस चीज के खिलाफ? एपार्थाइड सिस्टम। एपार्थाइड सिस्टम मतलब नस्ल भेद के खिलाफ। वहां पर जो है जो नेल्सन मंडेला ने किस के उसमें खिलाफ जो है संघर्ष किया? एपार्थाइड सिस्टम मतलब नस्ल भेद के खिलाफ। नस्ल भेद क्योंकि जो वहां पर जो ब्रिटिश रूल था वो लगभग 300 सालों तक जो है अंग्रेजों ने राज किया, और जिसके कारण वहां पर जो एपार्थाइड सिस्टम था, नस्ल भेद था, ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो है भेदभाव किया जाता था। उनका रहन सहन बिल्कुल अलग था, व्हाइट का, ब्लैक का बिल्कुल अलग था। तो मतलब एक दूसरे के साथ उनका कोई खास इतना ज़्यादा व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं था एक दूसरे के प्रति। और इसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने एक बड़ा संघर्ष किया इस फ्रीडम को पाने के लिए। और जो इस लेसन में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और कैसे उन्होंने वो फ्रीडम पाई फ्रॉम एपार्थाइड सिस्टम से, नस्लभेद सिस्टम से, कैसे उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई। तो जब ब्रिटिश रूल था 300 साल तक, लेकिन जो ब्लैक थे, आखिर में जो ब्लैक लोग थे उन्होंने अपोज मतलब विरोध किया। किसका? इस सिस्टम का, दिस सिस्टम यानी कि एपार्थाइड सिस्टम का, नस्लभेद सिस्टम का विरोध किया, अपोज किया। और आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल यानी कि लंबे संघर्ष के बाद जो है, जो साउथ अफ्रीका है वो कौन क्या बन गया? ए डेमोक्रेटिक नेशन इन 1994 में। 1994 में जो साउथ अफ्रीका है वो बन गया एक डेमोक्रेटिक नेशन, यानी कि लोकतांत्रिक देश जो है वो बन गया। और नॉन रेशियल वहां पर अब जो है फिर क्या हुआ कि उसके बाद लोकतांत्रिक देश बनने के बाद वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया, किसी भी तरह का। नॉन रेशियल यानी किसी भी तरह का जाति, धर्म, ब्लैक, कलर, किसी भी तरह का जो है वो कोई भी भेदभाव अब उस वहां पर नहीं किया जाता। और नेल्सन मंडेला ने जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो बन गए, और उन्होंने शपथ ली ऑन 10 मई 1994 को। कब शपथ ली उन्होंने? स्वर्णिम मतलब शपथ लेना। कब? 10 मई 1994 को। और अब वो जो शपथ का जो समारोह था, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी, इनॉग्रेशन यानी कि इनॉग्रेशन करना, जैसे कि उद्घाटन करना, तो उद्घाटन सेरेमनी जो है वो कहाँ पर रखी गई इसके शपथ समारोह की? प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, और वहां पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी गई। और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। क्यों? बोथ व्हाइट एंड ब्लैक कम्युनिटीज, दोनों ब्लैक और व्हाइट दोनों समुदायों के लिए 2 नेशनल एंथम जो है वो गाए गए, टू शो इक्वलिटी यानी कि समानता दिखाने के लिए कि हम सब जो है वो बराबर हैं, समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए उस दिन जो है वहां पर 2 नेशनल एंथम जो है वो गाए गए। उसके बाद उस सेरेमनी में डिग्निटीज केम फ्रॉम मोर अबाउट 140 कंट्रीज, यानी कि 140 से भी ज्यादा देशों से जो बड़े बड़े आदमी थे, उच्च अधिकारी थे, पॉलिटिशियंस थे, वो वहां पर डिग्निटीज यानी कि सम्माननीय जो लोग थे वो बुलाए गए। और कॉमन विक्ट्री, और जो फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये क्या है? कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी। किसकी? किस किसकी? जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन
डिग्निटी, कॉमन विक्ट्री है, एक मतलब सबकी साझी जीत है ये, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, पीस शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी मानवीय सम्मान के लिए, ये सब की जो है वो एक साझी जीत है, कॉमन विक्ट्री है, विक्ट्री मतलब जीत। लिबरेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, अब इस जीत के बाद जो है क्या हुआ कि जो लोगों को किससे लिबरेट किया गया, लिबरेट मतलब आज़ादी दिलाई गई, स्वतंत्रता दिलाई गई, स्वतंत्र दिया करवाया गया, किससे, डिस्क्रिमिनेशन से, यानी कि अत्याचार से, भेदभाव से, जो उन ब्लैक लोगों के साथ किया जाता था उससे उनको लिबरेट करवाया गया, आज़ाद करवाया गया, स्वतंत्र करवाया गया। और नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि नेल्सन मंडेला कहते हैं इफ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव आल्सो। तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि यदि लोग हेट यानी कि नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको जो है प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि इफ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव आल्सो, कि उनको अगर नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। अब वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज़ादी किसको अच्छी नहीं लगती, सबको आज़ादी अच्छी लगती है। एज ए चाइल्ड जो एक बच्चा जो है वो किस चीज़ की आज़ादी चाहता है, फ्रीडम टू रन, यानी कि अपनी मर्जी से खेतों में गलियों में घूमने के लिए, दौड़ने के लिए आज़ादी चाहता है। और एज ए स्टूडेंट फ्रीडम टू रीड, और अपनी जो है एज ए स्टूडेंट विद्यार्थी किस चीज़ की आज़ादी चाहता है, फ्रीडम टू रीड, यानी कि अपनी मनपसंद चीज़ें पढ़ने का, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से पढ़ने का जो है वो आज़ादी जो है वो, जो वो चाहता है पढ़ना वो उसकी आज़ादी जो वो मिले, वो एज ए स्टूडेंट चाहता है। और एज ए यंग और एक जवान व्यक्ति किस चीज़ की फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम टू डेवलप, अपने आप को विकसित करने की, यानी कि अपना विकास करने की, टू अर्न, कमाने की, टू मैरी, शादी करने की, एंड हैव ए फैमिली, और शादी करके अपना एक परिवार बनाने की फ्रीडम जो है वो एक यंग व्यक्ति जो है वो चाहता है। अब आगे जो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि नेल्सन मंडेला सेज द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल वर द चेन्स ऑन मी। चेन्स मतलब बेड़ियां। तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल, कि अगर मेरे देश के, माय पीपल मतलब मेरे देश के लोगों के ऊपर अगर बेड़ियां हैं, यानी कि मेरे देश के लोग अगर आज़ाद नहीं हैं, बेड़ियों में बंधे हुए हैं, तो वर द चेन्स ऑन मी, तो मैं समझता हूँ कि बेड़ियों में मैं भी हूँ, यानी कि अगर मेरे देश के लोग जो है आज़ाद नहीं हैं तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। ट्विन ऑब्लिगेशंस, और फिर लास्ट में वो जो है वो दो ऑब्लिगेशंस के ऊपर जोर देते हैं नेल्सन मंडेला, और वो कहते हैं क्या जिम्मेदारियाँ, वंस फॉर फैमिली एंड वंस फॉर पीपल, यानी कि एक हमारी जिम्मेवारी क्या, फैमिली, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी, और दूसरी जिम्मेवारी क्या है, वंस फॉर द पीपल, यानी कि पीपल मतलब अपने देश के लोगों के प्रति जिम्मेवारी जो है। दो जिम्मेदारियों का जिक्र यहाँ पर, ट्विन ऑब्लिगेशंस का जिक्र जो है यहाँ पर इस लेसन में नेल्सन मंडेला करते हैं। और यहाँ पर 3 लोगों का जिक्र किया जाता है इस लेसन में। फर्स्ट क्या है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और मिस्टर थोबो म्बेकी, मिस्टर थोबो म्बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एंड मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो इन दिस लेसन जो नेल्सन मंडेला है वो जिक्र करते हैं किसका, एपार्थाइड सिस्टम का, कि कैसे ब्लैक लोगों ने जो है इस एपार्थाइड सिस्टम के विरुद्ध उसको अपोज किया और अपने आप को फ्रीडम दिलवाई, अपने आप को आज़ाद करवाया, एक अपने इस एपार्थाइड सिस्टम पर विक्ट्री जो है उन्होंने हासिल की, और साउथ अफ्रीका कंट्री को जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जो है वो डेवलप किया, विकसित किया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो वहाँ पर बनाया गया। और अब किसी भी प्रकार का उसमें इस स्ट्रगल के बाद सभी लोग जो है ब्लैक और वाइट के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी लोग जो है वो समान हैं। तो इस लेसन में जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी बताते हैं कि कैसे इस एपार्थाइड सिस्टम से उभरने के लिए, इस एपार्थाइड सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रगल किया, एक आज़ादी के लिए जो है लंबा संघर्ष किया। और वो कहते हैं कि इस संघर्ष में
जो लोगों जिन लोगों ने बलिदान दिया है, हमें भी जो है उनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। मैं उनके बलिदान को हमेशा जो है याद रखूँगा कि इस विक्ट्री में कितने लोगों ने जो है बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन दिस लेसन। जॉन यानी कि स्टार्ट, यानी कि आरंभ हुआ। बिजीस्ट बाय, घिरा हुआ। डिग्निटरीज, उच्च अधिकारी। इनॉग्रेशन, उद्घाटन। एम्फीथिएटर यानी कि रंगभूमि। डिवोट, समर्पित। डिजास्टर, विपत्ति। ऑपरेशन यानी कि दबाना, अत्याचार करना। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। डिग्निटी, गरिमा। लॉयल्टी, निष्ठा। स्वर्ण, शपथ। शेवरॉन, निशान वी का, यानी कि विक्ट्री का जो निशान है उसको हम, ये चेवरॉन नहीं है, ये शेवरॉन बोलते हैं, हम इसको चेयर नहीं बोला जाएगा। तो विक्ट्री का निशान वी का। और एपरथाइट, यहाँ पर भी जो डी है वो डी नहीं बोला जाएगा, ट की आवाज आएगी। एपरथाइट सिस्टम के बारे में बताया था ना, तो वही एपरथाइट जो मतलब रंग भेद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे इस लेसन के। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेसन। और ये वर्ड्स जो है आप लोगों ने अपने याद भी कर लेने हैं। और जो नाम है, नेम ऑफ द चैप्टर एंड नेम ऑफ द राइटर आल्सो लर्न, बिकॉज जो हमारे कंप्रिहेंसिव जो पैसेजेस आते हैं मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। 2 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं वो, और कई बार 1 मार्क्स का भी, दोनों को कंबाइन करके भी पूछ लेते हैं, और कई बार अलग अलग करके भी पूछ लेते हैं। तो नेम ऑफ द चैप्टर एंड नेम ऑफ द राइटर जो है वो आप लोगों ने याद कर लेना है।